औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आज पता है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और छोटा सा आर्टिकल है, एक्सरसाइज 1.3 से रिलेट करता है और टॉपिक नेम है जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्या? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? पावर को, इंडेक्स को, डिग्री को। लेकिन यहाँ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है? तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन is said to be exponential equation in which जिसमें वेरिएबल अक्कर as an exponent। जी तो क्या कह रहे हैं जी? ऐसी इक्वेशन इज सेट टू बी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, कोतनुमाई इक्वेशन कहलाएगी, जिसमें इन विच वेरिएबल अक्कर, यानी अननोन जो क्वांटिटी वेरिएबल आ रहा है जिसको हम तलाश करते जा रहे हैं, वो अक्कर हो एज एन एक्सपोनेंट, वो कुव्वत के तौर पर, पावर के तौर पर, डिग्री के तौर पर रूनुमा हो, तो सच इक्वेशंस क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इससे पहले जितनी इक्वेशंस हमने डिस्कस की हैं बच्चों, उसमें बेस के तौर पर वेरिएबल अक्कर होता था, यानी x की डिग्री 4, x की डिग्री 3, x की डिग्री 4, तो x जो है वो एज अ बेस रिप्रेजेंट था। आज जो आर्टिकल है उसमें जो वेरिएबल x आपके पास है वो एज एन एक्सपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल हो। मतलब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूँ जी मैं, 2 मल्टीप्लाइड 4 रेज टू x प्लस 1 प्लस 2 रेज टू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या 4 को 2x प्लस 1 कर दें। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड 4, यहाँ पे 4 बेस है, 2 रेज टू x में 2 बेस है, 3 एज इट इज कांस्टेंट है। पावर में क्या आ रहा है? तो जो वेरिएबल x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज एन एक्सपोनेंट, पावर के तौर पर आ रहा है, ना कि बेस के। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x जो है वो डिग्री की फॉर्म में है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, इंडेक्स की फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में है, कुव्वत की फॉर्म में है, तो सच इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में जहाँ x कुव्वतनुमा का, पावर का रोल प्ले कर रहा है, हम उसकी तलाश कैसे करेंगे, उसको कैसे ढूंढेंगे, उसको कैसे हल करेंगे? आए कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। इस तरह से आप और भी अपनी तरफ से एग्जांपल्स बना सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर इज 12, एक्सरसाइज 1.3। गिवन इक्वेशन इज, काट दीजिए, जी डियर स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 12। आप देख रहे हैं कि 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन में x बेस के तौर पर आ रहा है या एक्सपोनेंट के तौर पर आ रहा है? आवाज़ नहीं आई। एज एन एक्सपोनेंट, गुड, माशाल्लाह, इसका मतलब है पिक कर रहे हो बात को। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x एक्सपोनेंट के तौर पर आए क्या कहलाती है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आए जनाब, इसको सॉल्व करते हैं और x को तलाश करते हैं। छुपा पड़ा है कहीं? तो उस्ताद साहब ने बताया था कि जब x छुपा पड़ा हो तो कैसे तलाश करना है। 4 डॉट यानी मल्टीप्लाइड 2 रेज टू 2x प्लस 1, मैं इसको यूँ लिखने जा रहा हूँ, 2 रेज टू 2x मल्टीप्लाइड 2 रेज टू 1। एतराज़ तो नहीं है? होना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि बेसिस सेम है, मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएंगी। माइनस 9 मल्टीप्लाइड 2 रेज टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 रेज टू 1 दैट इज 2, 2 मल्टीप्लाइड 4, 4 2 आर 8, 2 रेज टू 2x माइनस 9 2 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 रेज टू x है, ये 2 रेज टू 2x है। मैं यहाँ पे एक और चेंज लाने जा रहा हूँ, 2 रेज टू 2x को लिखने जा रहा हूँ 2 रेज टू x होल पावर इज 2। किसी को एतराज हो? नहीं, क्यों? क्योंकि पार पार से मल्टीप्लाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे तो 2x बन जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करें, ये भी 2 रेज टू x है, ये भी 2 रेज टू x है, इसका लेट करते हैं। लेट 2 रेज टू x इज इक्वल टू y। तो अगर 2 रेज टू x y हुआ तो दिस इज 8, दिस इज y, ऊपर चूंकि स्केयर है तो y स्केयर, माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 रेज टू x, 2 रेज टू x हमने किसके लेट किया है? y के। सो 9 मल्टीप्लाइड y 9y प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, आपने देखा हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को भी सेकंड डिग्री इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब तो आसान हो गया ना। जुनैद साहब भी बड़े खुश हो रहे हैं जी, बहुत आसान हो गया। चले जी फैक्टराइज करते हैं इसको। फैक्टर बनाने आते हैं ना? चले कैसे बनाते हैं, मुझे बनवाओ ज़रा, मैं भूल गया हूँ, बुढ़े हो गए हैं ना अब। 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कैसे बनाते हैं फैक्टर? 8 1 आर 8, 8 और 1 9। ओके गुड, शाबाश। माइनस 8y माइनस का y, क्यों? 8 1 आर 8, माइनस 8 और माइनस 1 माइनस का 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन 8y कॉमन, y माइनस 1, इन दोनों में कॉमन y माइनस 1, कॉमन फैक्टर इज y माइनस 1, रिमेनिंग 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बात हुई जी, इसका क्या मतलब हुआ? सो आइदर y माइनस 1 0 और या फिर 8y माइनस 1 0। अगर ये फैक्टर 0 है तो फिर y किसके इक्वल होगा? 1 के। और अगर ये 0 है तो जनाब माइनस 1 को शिफ्ट किया परली साइड पे, y रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाय 8, तो y इज इक्वल टू 1/8। ओहो, अभी भी x फाइंड नहीं हुआ, अभी भी x गायब है, छुपा हुआ है। तो कैसे तलाश करें? तो प्यारे बच्चों, हमने कुछ लेट किया था 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा। सो व्हेन y इज इक्वल टू 1 देन x किसके इक्वल होगा? 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू y, 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ 1 को लिखने जा रहा हूँ 2 रेज़ टू 0। अगेन एक चीज़ और आ गई, 1 की जगह पे लिखा 2 रेज़ टू 0। किसी को एतराज़ हो? नहीं है, क्यों? चलें भाई, क्यों नहीं है जी? किसी भी नंबर के पार 0 को इक्वल टू 1 होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की रूल से। अब यहाँ पे देखें, मैं बड़ा चालाक बन रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ जी? बेसिस सेम है, इक्वल है, तो फिर एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। लो जी, एक शिकार तो पकड़ लिया, दूसरा भी छुपा हुआ है कहीं। कहाँ पे है जी? व्हेन y इज इक्वल टू 1/8। अगर आपके पास y 1/8 हो तो फिर x क्या होगा? चुपके से लेट की हुई इक्वेशन ली, 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू y, 2 रेज़ टू x y की जगह पे रिप्लेस किया 1/8, 2 रेज़ टू x 8 को फैक्टराइज किया 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक हो गई ना बात? चलें जी, अब यहाँ पे मैं फिर एक और चला के खेलने जा रहा हूँ, तैयार रहिएगा। इसको जब मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ तो बिकम -3। अब x क्या होगा? बेसिस सेम है, इक्वल है, तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। x इज इक्वल टू
-3। तो आपने देखा कि जब वेरिएबल एज एन एक्सपोनेंट था तो हमने किस तरह से उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले, आफ्टर टेकिंग इन क्वाड्रेटिक फॉर्म फैक्टराइज किया, आंसर y में निकले। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है वो तो x में है, तो हमने उन y's को बारी बारी यूज़ करते हुए x फाइंड आउट किया। सोल्यूशन सेट लिखना नहीं भूलिएगा, तो नंबर कट जाएगा, फिर कहेंगे सर ने बताया नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक। डू प्रैक्टिस एट होम, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।